आया है, अन्न भक्त ये समझ नहीं पाया है। अबे भैया पैसा कमाओ। ये जो ऊपर बैठे हुए आबा बाबा हैं वो हमारे हिंदू भाइयों को ही बेकार कर रहे हैं। उनसे कहते हैं भाई साहब दुनियादारी छोड़ दो, ये लो आशीर्वाद। बाबा जी उड़ते हुए जाते हैं, पंखा छूते हैं, पंखे वाले बाबा, अलाने फाबा, फलाने बाबा। और हो सकता है ऐसा कोई मौलवी आलिम भी मिल जाए तथाकथित। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक धर्म को ही कह रहा हूँ, लेकिन ये तो आवाम को, जनता को सोचना चाहिए कि बेवकूफ़ कौन बना रहा है। बहुत सारे पीर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मतलब होते हैं जैसे बाबा, असली बाबा भी होते हैं, है ना, बाबा कथावाचक असली भी होते हैं, वैसे ही आलिम दीन मौलवी बाबा असली भी होते हैं। लेकिन वो जो बेवकूफ़ बनाने वाले होते हैं उन दोनों की चीज़ ही अलग होती है। चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे वो मुसलमानों में हो, भाई उनका अलग ही खेल होता है। ऐसे में मेरी पसंदीदा माननीय जया किशोरी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती थी और करती हैं। अक्सर मैं इनके वीडियोस अक्सर देखा करता था। दोस्तों इनका एक वीडियो वायरल हुआ, ये देखिए। वैसे तो ये दुनिया के सामने ये भक्ति करते हुए ये कहती थी, मतलब अपने धर्म का प्रचार करती थी, कथा सुनाती थी। ऑब्वियसली जिस कथा में कहा जाता था कि ये मोह माया है, और इस तरह से इनकी बातें सुनने के बाद भक्तजन सोचते थे कि भाई ये तो दुनिया से एकदम अलग प्यारी प्यारी बात करने वाली हमारी सनातनी है। लेकिन ये देखिए जो वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर पूरा बवाल हुआ है, डियोर का ये लगभग 2 लाख से ज़्यादा का महंगा ये बैग है, और एयरपोर्ट पर इनका रौला दिख रहा था। ज़बरदस्त तरीके के, मतलब एडवांस लेवल का फैशन, और ऊपर से हमारी और आपकी औकात नहीं कि इतने का बैग हम सोच सकें। अरे इतने में तो गरीब घर का बच्चा अच्छी डिग्री हासिल कर ले, डिप्लोमा कर ले, जितने का बाजी बैग लेके चल रही हैं। जब ये वीडियो बाजी का वायरल होता है जया किशोरी जी का, तो अब कुछ भक्तों की आंखें खुलती हैं, भाई ये हमें क्या कहती हैं और ये कर क्या रही हैं। इसके अलावा हमको ऐसा, भक्तों को ऐसा ज्ञान देती हैं कि मतलब हो मतलब क्लियर तो नहीं बोलती हैं, लेकिन समझा देती हैं कि देखो सब कुछ छोड़ो और मस्त रहो लाइफ में, हैं सब, बस बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। लेकिन बाजी के पास फरारी भी है, सुपर कार भी हैं, मस्त पैसा है। अब दोस्तों इनके ज़बरदस्त प्रोग्राम चलते हैं, मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप बाबा बनी हुई हैं, आप साधु बनी हुई हैं, लेकिन आपके अपने ही लोग अब आपके इस रूप को पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो बाबा होते हैं, जो साधु होते हैं या संत होते हैं, वो दुनिया से दूर होते हैं, दुनिया के प्रेम जाल में नहीं फंसते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कई तरह के सवाल खड़े हुए। अब इन्होंने, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक विवाद ये भी, क्योंकि भाई वो जो बैग लेके चल रही थी, वो बैग गाय के चमड़े का बना हुआ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि भाई होगा गाय के चमड़े का, लेकिन हमने तो गाय के चमड़े वाला नहीं लिया है, कंपनी की गारंटी नहीं, मैं अपनी गारंटी लेती हूँ, उस पर मेरा नाम भी लिया, कस्टमाइज है भाई साहब। अगर 2,10,000 रुपये का एज इट इज़ मिल रहा है तो उसको अपना नाम लिखवा कर बनवाने में भौकाल देखिए कितना पैसा है इनके पास कि कस्टमाइज बनवाया है डियोर का बैग। भाई साहब पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। चलिए दोस्तों अब ये ट्वीट देखिए, लोगों ने तंज भी, हमारे हिंदू भाइयों ने जमकर सवाल खड़े करे। क्रांति कुमार भाई लिखते हैं एक्स पर कि एक कथावाचक के बैग को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, क्यों इसका बैग गाय की चमड़ी से बना है। ऐसा नहीं है, यह बैग गाय की चमड़ी से नहीं बल्कि गर्भवती गाय के भ्रूण के कोमल चमड़ी से बना है। उसको तो चमड़ी या स्किन भी नहीं कहते, उसे तो झिल्ली या मेम्ब्रेन कहते हैं। ये ताने में लिखा है, इन्होंने ताराकशी करी है। और आगे लिखा है कि गाय की चमड़ी का बैग इतना महंगा होता है क्या। फिर वैसे भी किसी गौभक्त की भावनाएं आहत हो नहीं रही हैं, तो आप लोग क्यों मैडम को ट्रोल कर रहे हैं। पोस्ट क्रेडिट इन्होंने दिया है मिस्टर महेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार। दोस्तों यानी समझ रहे हैं, ये गाय के चमड़ी का प्रोडक्ट बनाता है डियोर, और
इस पे क्लियर ये दिख रहा है कि जो भक्तजन हैं उनको आपत्ति अंधभक्तों को नहीं हुई है। कुछ कुछ हिंदुओं को थोड़ा आपत्तिजनक लगा है तो उन्होंने लिखा है। मैं भाई किसी के विरोध में नहीं हूँ भाई, मैं तो चमड़ा पहनता भी हूँ, सीधी सीधी बात है भाई। अपन लोग मुसलमान, हमारा बहुत क्लियर हिसाब है, हमने इतने रोड़े खड़े नहीं किए कि ज़िंदगी के, अरे माफ़ कीजिएगा, एल लग जाए। तो दोस्तों ज़िंदगी आसान होनी चाहिए, ऐसी थोड़ी ना। अब बाजी को इतना ट्रोल किया गया, जया जी को इतना ट्रोल किया गया कि आके उन्होंने सच बोल दिया। अरे दादा, उन्होंने कह दिया ना मैं बाबा हूँ, ना मैं संत हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, मैं मस्त ज़िंदगी जीती हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, आगे मैं गृहस्थी भी बसाऊंगी, यानी शादी भी कर, अल्लाह करे हो जाए, शादी भी करेंगी। और वो कह रही हैं कि मैं तो साधु संत हूँ ही यार। सवाल ये फिर ये है क्या? अगर ये कुछ भी नहीं है तो इन्फ्लुएंसर हैं, और अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो हमारे हिंदू भाई एक इन्फ्लुएंसर से अपनी धर्म की कहानियां क्यों सुन रहे हैं? क्या हमारे सनातन भाइयों का जो धर्म है, सनातन धर्म, उनके अंदर, उनके यहाँ बाबा असली नहीं है जो सच में कथावाचक हों? ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, आप भी देखिए। इस बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले? सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल लड़की हूं, नॉर्मल घर में रहती हूं, परिवार के साथ रहती हूं, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूं। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने क्या ही कहें, विवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे तो जिस लाइन में ये है, उस लाइन में संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब ये हमारे भक्तजनों को समझना चाहिए था कि भाई सिर्फ खूबसूरती देखकर, महिला देखकर, साधु संत देखकर आप जो आंख बंद करके सुन रहे हैं, असल में असलियत क्या है वो भी देखिए। सोशल मीडिया पर उनकी प्रायोरिटी जो लैंग्वेज है, प्रायर लैंग्वेज है, वो है अंग्रेजी, न संस्कृत न हिंदी। जया किशोरी जी अंग्रेजी में ट्वीट, फेसबुक, इंस्टा सब पोस्ट करती हैं अपने कोट। ये चंद पोस्ट आपको मैंने दिखा दिए हैं, हर चीज़ सबूत के साथ बोल रहा हूं। और हमारे हिंदू भाई पहले ही आहत हुए हैं कि भाई ये क्या। देखिए, हम रहते हैं भारत के अंदर, भारत में जो धार्मिक भावनाएं होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, लोग एकदम दिल से जुड़ते हैं। अब जया किशोरी जी से करोड़ों हिंदू लोग, बल्कि सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई इनके प्रवचन सुनते थे। अब सबके दिमाग में यह आया कि भाई दुनिया के सामने इस तरह का ज्ञान, कि अब तो वो पलट ही गई कि मैंने कभी नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि ये बोला, मैं बोला कि वो बोला। अरे भाई, अब तो बाजी ने कह दिया पैसा कमाओ। तो भक्तजनों, भीड़ इकट्ठा होकर सिर्फ कहानियां मत सुनिए, पैसा कमाओ। पैसा कमा के अपने धर्म पर, अपने भगवान पर, अपने परमात्मा पर, अपने मंदिर पर खर्च करो, गरीबों की सेवा करो, लेकिन पैसा कमाओ। ज़्यादा कमाओगे, ज़्यादा देशभक्ति भी कर पाओगे और भगवान की भक्ति भी कर पाओगे, वरना खाली हाथ क्या ही कर पाओगे। बाजी तो अब पलट गई कि नहीं, मैंने नहीं बोला ऐसा, मैं तो कह रही हूँ कमाओ। अब बताओ कैसा लगा? उधर मेरे दोस्तों, वो जो
लड्डू है, लड्डू बाबा जो बना हुआ है, उनके पिता के बारे में बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं। कोई बिजनेस नहीं चला तो अपने बच्चों को ही प्रोडक्ट बना दिया और धर्म की आड़ में खेल खेलने लगे। 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ अभी इनका एजेंडा चला कि हमने केस कर दिया है। फिर यह भी पता चला कि इनको लॉरेंस बिश्नोई साहब जो है धमकी दे रहा है मारने की, जान रहे हो। वो इतना फ्री है, वो कनाडा, इंटरनेशनल और यहाँ जो बड़े बड़े सलमान खान को छोड़ के ये बेचारे बच्चों को धमकी दे रहा है। यार हद हो गई। देखिए, लेखक पत्रकारिता कर चुका हो, लेखक हो, ठीक है, कहानियाँ लिखने वाला हो, कॉलम लिखने वाला हो, तो उनको अच्छे से पता होता है कि ट्रेंड में कैसे आना है। तो लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम ले लिया। अभी ये 2 दिन पहले की खबर है। अब दोस्तों, गोदी मीडिया ने ही लाइव टेस्ट ले लिया और जो ये कृष्ण जी की भक्ति में लीन लड्डू रहता है, इससे सवाल कर लिए कुछ। अब जब कुछ सवाल कर लिए तो अब्बा और डब्बा और चब्बा सब अलग हो गए। सिर्फ एक सही सवाल का जवाब दिया, बाकी तो बातों को अपनी तरह गोल गोल घुमाता रहा। देखिए वीडियो। राधा रानी के भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए? शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी। कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। अब बताइए यार, हद हो गई कि नहीं हो गई? इससे किसका अपमान हो रहा है? मुसलमान का नहीं, इससे किस धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, हैं? अब हमारे ये भाइयों को, हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये हम किसको सपोर्ट कर देते हैं, हम किसका मजाक उड़ रहा है, हमारा खुद का मजाक उड़ रहा है भैया। अब ये जो भीड़ जो बेवकूफ़ बन जाती है, इनके दिमाग में सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा होता है, अपने तरफ के अपराधी इनको अपराधी नजर नहीं आते हैं। लेकिन आइए, अंधभक्तों की जिंदगी क्या है मैं बताता हूँ। शर्म के साथ ये खबर पढ़नी पड़ रही है मुझे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मनु सागर नाम के, आप समझ, मनु सागर है, बोला है मैंने, मोहम्मद सिराज नहीं बोला है, ध्यान सुनिए, मनु सागर नाम के युवक ने मासूम बकरी का बलात्कार किया और बाद में बकरी का ही गला घोट दिया और हत्या कर दी बकरी की। अब बकरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने मनु सागर को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम जगह खबर आ चुकी है, इसमें कोई फर्जी न्यूज़ नहीं है, कोई मैंने बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया, जो हुआ है वो बताया है। लेकिन अब यहाँ पर जो समुदाय मुसलमानों को गालियाँ बक रहा है दिन रात, वो इनको कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो उनके घर का व्यक्ति है ना। हर चीज़ में इनको टेंशन पैदा हो जाती है, डर जाते हैं फ़ौरन, ये फ़ौरन डर जाते हैं। भाई क्यों डर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, नेता आपके, सरकार आपकी, डिफेंस मिनिस्टर आपका, विदेश मंत्री आप, हर सब चीज़ तो तुम्हारी है यार। फिर मुसलमानों से डर कैसा? इसका मतलब डर नहीं है, डर बनाया गया है। और वो कौन बना रहा है? जिसको सीट पर, कुर्सी पर जमे रहना है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। अब इस तस्वीर में देखिए, एक लड़की बिल्कुल कोने में, जिस सीढ़ी की तरफ, स्टेयर्स की तरफ कोई आ नहीं सकता और कोई आता जाता नहीं, वहां शांति से नमाज पढ़ रही है। उत्तराखंड रुड़की के क्वांटम यूनिवर्सिटी में एक लड़की नमाज के वक्त कोने में नमाज पढ़ रही थी। न रास्ता, न किसी का वहां से आना जाना, कुछ नहीं। अब वहां ये स्टूडेंट, ये छात्र हैं भाई साहब, वहां के हिंदू छात्र ऑफेंड हो गए। अब देखिए, अब एक लड़की ने नमाज पढ़ी और हजारों हिंदू छात्र
अपने भगवान को याद करने लगे, जय श्री राम जय श्री राम। देखिए देख लिया दोस्तों, ये एक लड़की, मैं सलाम करता हूं अपनी बहन को। यहां समझिए मुसलमान क्या है। मुसलमान, एक मुसलमान 2 रकत नमाज अगर शांति से पढ़ ले तो दूसरों का ईमान जाग जाता है कि ओह ये वो अपने अपने वालों को याद करना शुरू कर देते हैं। इतना विरोध, मतलब जो भीड़ चीख चिल्ला रही है, दर्ज हो गई है भीड़ एक 2 रकत की नमाज से, वो भी जो शांति से पढ़ी गई। ये वो भीड़ है जो दिल्ली मेट्रो हो या मुंबई मेट्रो, उसमें भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। यही भीड़ एयरपोर्ट पर नाच गा सकती है, जहाज में भजन कीर्तन कर सकती है, यह भीड़ कुछ भी कर सकती है। लेकिन एक अकेला मुसलमान एक कोने में नमाज नहीं पढ़ सकता। चलिए अच्छी बात है, मैं बहन को सलाम करूंगा कि आपने नमाज पढ़कर जो अपनों को भूल गए थे उनको याद कर लिया, और आपकी वजह से लाखों लोगों ने भगवान राम का नाम जपा। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ ये भी समझ लीजिए, इस तस्वीर को देखिए, ये यूपी पुलिस है जो कि सीएम दफ्तर के अंदर भजन कीर्तन कर रही है। तो सरकार भी देखिए किस तरह से डबल चल रही है। एक जो मुसलमान कौम है वो अकेला एक व्यक्ति कोने में नमाज नहीं पढ़ सकता, लेकिन दूसरे समुदाय को पूरी छूट है कि वो कुछ भी करे। खैर क्या ही कह सकते हैं, दुनिया तो देख ही रही है। उधर मेरे दोस्तों, भाई साहब, हमारे देश में सब कुछ चंगा सी, कुछ बदनाम कर रहे हैं बदमाश लोग हमारे मुल्क को। उधर देखो भाई साहब, हमारा देश कितना बढ़िया है। उधर देखो अमेरिका के गाजियाबाद में जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है। अमेरिका की कोर्ट में आतंक देखिए। ये देखिए, अमेरिका में एक जगह है गाजियाबाद, वहां वकील और जज में जंग हो गई। कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी गई, जज ने पुलिस बुला ली, तब वकील वहां से भाग खड़े हुए। सोचिए, अमेरिका में जज सुरक्षित नहीं है। अमेरिका के गाजियाबाद को हमारे, मतलब समझ रहे हो, हमारी सरकार की जरूरत है, वहां पर हमारी सरकार होनी चाहिए भाई। इतना बवाल काटा है। खबर यह है कि अमेरिका के गाजियाबाद में जो वकील साहब थे, उन्होंने अपनी जो भी जिसका केस लड़ रहे हो उसके बेल के लिए उन्होंने दूसरे कोर्ट जाने की अर्जी लगाई थी तो लेकिन जज नहीं माने। नहीं, इस बात पर जज को ही नीचे उतारकर मारने तक की धमकी दी गई कि तू नीचे उतर। यह है अमेरिका का हाल। फालतू में लोग हमारा देश बदनाम करते हैं। हमारा देश तो बहुत जबरदस्त है भाई। भारत में छठ पूजा हो रही है, तमाम बिहार के जाने वाले यात्री मस्त जा रहे हैं। 7000 नई ट्रेनों का ऐलान किया गया है कि मोदी सरकार ने चलाई है। आई लव यू मोदी जी। लेकिन अमेरिका इतना पिछड़ गया है भाई साहब कि पूरा बर्बाद हो चुका है। बड़ा ही उनके पास पता नहीं कौन कौन सी मेट्रो हो, बुलेट ट्रेन हो, और अलान का और फान का ट्रेन हो, लेकिन हमारे भारत से कोई आगे थोड़ी है। अब अमेरिका में ये तस्वीर देखिए, अमेरिका की तस्वीर है ये दोस्तों। अमेरिका में ये हाल है रेलवे स्टेशनों का, लोग सड़कों पर हैं। सोचिए, भारत को जबरदस्ती बदनाम करते हैं। तस्वीर अमेरिका की है। ये देखिए, आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, ये हाल है, ये अमेरिका का हाल है। अमेरिका के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ लगी हुई है भाई साहब। हमारे रेलवे स्टेशन जाइए, हमारी जो सैलरी है, वेतन कर, उस पर टैक्स 30%, पेट्रोल टैक्स 50%, जीएसटी कर 28%, वाहन कर 30%, हर 10 किलोमीटर पर टोल, शिक्षा कर 18%, स्वास्थ्य कर 18%। उसके बाद हमारी मेट्रो देखो यार, हमारे मुल्क में देखो क्या जबरदस्त ट्रेन की व्यवस्था है यार। हमारे बिहार के बच्चे तो यूं ही पहुंच रहे हैं, यूं कंफर्म रिजर्वेशन मिल रही है। और अमेरिका के लोग देखिए भेड़ बकरियों की तरह परेशान हो रहे हैं। और कुछ पत्रकार बदनाम कर रहे हैं यार हमारे मोदी जी को। मेरे दोस्तों, अमेरिका में रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर एक युवा पत्रकार ने, नहीं जानते हम कौन है, लेकिन उसने अमेरिका में जो मजदूर परेशान हैं, जो अपने घर बिहार जाना चाहते हैं, जी हाँ अमेरिका में एक बिहार है, वहाँ जाना चाहते हैं, पखाने, पेशाब खाने और टॉयलेट के अंदर अमेरिका में लोग सफ़र कर रहे हैं।
और दर्द देखिए उनका, देखिए। टॉयलेट में यात्रा करने को मजबूर है। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार सिंह सर। टॉयलेट में क्यों यात्रा कर रहे हैं? टॉयलेट में जगह नहीं है सर, पूरा हम लोग खड़े जा रहे हैं टॉयलेट में बैठ के। बैठने का भी जगह नहीं, देख रहे हैं ना, सीट नहीं मिल रही। सरकार तो बोल रही है ना 7-7 हजार ट्रेन, हमको तो लग रहा है यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं है। अच्छा, 1-2 ट्रेन विक्रमशिला जान रहा, जनसेवा जान रहा, जनसाधारण जान रहा, आदमी संपूर्ण क्रांति, ये सब ट्रेन जो है ना आ रहा है, आदमी ऐसे भी जगह नहीं, देखिए कहीं है जगह। सबको सीट देता है पैसा लेके। हम लोग 3 बजे भोर से खड़े हैं, अभी सीट नहीं मिला है, बाथरूम में खड़ा है। 7 बजे ट्रेन आई है, 7 बजे से हम लोग आते हैं। क्या कह रहे हो? कल का भी टिकट ट्रेन पर नहीं चलने दिया। अच्छा, वो नई दिल्ली में थे और यहाँ पे 3 आदमी थे सर, ठीक है। अब पुलिस वाला, आप बोलो क्या कह रहे हो? पुलिस वाला यहाँ पे बोल रहा है कि घुसने दो पे हम लोग क्या। यह हाल अमेरिका की ट्रेनों का है और अमेरिका की रेलवे मिनिस्ट्री, ये देखिए रील बना रही है, वीडियो बना रही, वीडियो में कुछ और दिखा रही है। ये देखिए हा रील बन रही है, दबादब अमेरिकी ट्रेनों का। अमेरिका के मिनिस्टर, ट्रेन मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर जबरदस्त वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये देखिए हा ये देखिए भाई, बिना बात के भारत को बदनाम किया हुआ है और अमेरिका के रेलवे स्टेशनों का यह हाल है, बेचारे परेशान हैं। बताइए, हाल ये है दोस्तों अमेरिका का कि अमेरिका में लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जहां उनका जो बिहार है, अमेरिका के पास अपना बिहार है, तो कॉपी कर लिया है ससुरा। तो अमेरिका में एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो 5,000 रुपये की हवाई जहाज की टिकट होती थी, वो छठ के टाइम पर 23,000 25,000 रुपये हो गई है, और ये बढ़ भी सकती है। हर जगह ये रिपोर्ट आ चुकी है। ये देखो ऑडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए हम दिखा नहीं रहे हैं। दैनिक भास्कर से लेकर हर जगह मौजूद है, और आप गूगल भी कर लीजिए, मेक माई ट्रिप पे जाइए या ऑनलाइन टिकट चेक कीजिए, अमेरिका का बिहार सिलेक्ट कीजिएगा। हाँ तो वहाँ जो है 23,000 24,000 25,000 का टिकट है। अबे इतने में तो बंदा दुबई जाके वापस आ जाए। तो हाँ भाई चलो, तो चलने आओ, चलो। अबे हाँ चलो, चलने लाओ भाई, लाओ चलो भैया, तुम्हें तो जाना है भाई बिहार, हम तो जा रहे हैं दुबई, चलो भाई। भारत को बदनाम कर रखा है लोगों ने। यह सारी खबर अमेरिका की थी।